तय ये मैं देख रहा था कि जो अमेजोन है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा, रिलायंस के पास रहेगा। सो आप क्या समझते हैं अमेजोन या जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरह इंडिया में अगर आती हैं या उनको स्पेस नहीं मिलती तो व्हाट सिग्नल्स डज दिस गिव? ये तो थोड़ा सा बताइए बेसिकली क्या है ये। क्योंकि मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, मतलब बिलियनियर है, मतलब ही इज अ नेम इन इंडिया, ही इज अ नेम इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो जी ये क्या है, क्या व्हाई अमेजोन इज नॉट गेटिंग दैट स्पेस? क्या चक्कर क्या है, मतलब एक्सप्लेन तो करें, समझाएं हमें। हाँ, देखिए चीमा साहब, ये जो कहानी है ना, ये आपको जाना पड़ेगा 3 साल पीछे। इसकी 3 साल की हिस्ट्री है कम से कम। और लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त में, 7 अगस्त को हमारे नेशनल टीम पे इस पे डिबेट भी हुआ था। अब कहानी मैं आपको मतलब देखिए बहुत लंबा मैटर है, लीगल एस्पेक्ट में थोड़ा छोटा करके और डायरेक्ट अप टू पॉइंट आता हूँ। अब हुआ क्या चीमा साहब, फ्यूचर ग्रुप है। फ्यूचर ग्रुप का प्रोडक्ट है बिग बाजार। बिग बाजार नाम की चेन है, किशोर बियानी साहब इसके सीईओ है, शायद फाउंडर भी वही है। हुआ क्या कि ये चेन चल रही थी, अच्छा चल रहा था। अब इंडिया का जो अभी आपको मेन पॉइंट क्या है, अभी जो इंडिया का रिटेल मार्केट था 2017-18 में $883 बिलियन था। नाउ इन 2026, ये अमेरिकन रिसर्च कहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है, इज $1.7 ट्रिलियन बाई 226, 4 years डाउन द लाइन, 4 साल बाद $1.7। और आने वाले 15 से 20 सालों में इट विल बी $3 ट्रिलियन। शायद एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, $3 ट्रिलियन का रिटेल मार्केट है। रिटेल बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, ठीक है जी। अब रिटेल में होता है, एक तो आपका नॉर्मल शॉप बेस्ड रिटेल है, ई कॉमर्स है, मैं सबको मिला के कहता हूँ। अमेजोन ऑलरेडी ई कॉमर्स में है, काम कर रहा है। अब ये जो बिग बाजार है, ये ई कॉमर्स में नहीं था। ये बेसिकली जो शॉप या जिसे हम कहते हैं आउटलेट बेस्ड रिटेल, उसमें था। बिग बाजार काफी फेमस है, हर जगह है। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया, इन्होंने अमेजोन के साथ टाई अप कर लिया। अमेजोन ने यहाँ थोड़ी बहुत पेच लगाया। अब देखिए अमेरिकन लोग की मेंटेलिटी होती है मिनिमम पैसे लगा के मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, ठीक है जी। उन्होंने पेज क्या लगा, उन्होंने 1500 करोड़ उनको बिग फ्यूचर ग्रुप को उनके एक और वेंचर में दे दिया। भाई आप किसी इस वेंचर में, किसी और वेंचर में जो सेम ओनर्स का था, आप उसमें लगाए। और उन्होंने बोला ठीक है, बट ऊपर एक शर्त डाली कि आप रिलायंस के पास नहीं जाओगे, आप रिलायंस से टाइप नहीं कर सकते। अब 1500 करोड़ से शायद इनका काम चल जाता, बाद में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, दुकानें बंद हो गई, बड़ा पूरा सेक्टर हिल गया। अब उसके दौरान इन्होंने इनको कहा, भाई देखो भाई, ये जो 1500 करोड़ है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और पैसे चाहिए टू सर्वाइव बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू डेट। अब जेफ बेजोस साहब ने बोला, देखो भाई, ये जो हमने आपको 1500 करोड़ का इसमें वो डाला है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। अब अगर आप अमेजोन की हिस्ट्री में जाए चीमा साहब, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन जब कंट्री में जाता है, देयर आर टू वेज टू हैंडल कंपटीशन। वन इज बाय आउट, वन इज किल द कंपटीशन। आप कंपटीशन को ही खत्म कर दो, कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपको बाय आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सस्ता तरीका ये। अगर आप अमेजोन की हिस्ट्री मैक्सिको में देखें, आप साउथ अमेरिका में देखें, आपको ऐसे कई सारी केस स्टडियां मिलेगी। ऐसे थोड़ा पैसा डाला। अब वही वाली बात है कि आपको तैरना नहीं आता, आपने आप मेरी कश्ती में बैठ गए, मैं आपको आधे समुद्र ले गया, मैं कहा पाजी मैंने हो गया, डीजल हो गया खत्म, और मैं तैर के जा रहा हूँ वापस, तुसी देख लो। तो वही वाली उन्होंने काम कर लिया। तो जब ये कश्मकश चल रही थी तो इन्होंने रिलायंस को अप्रोच किया। रिलायंस ने करीब 3.4 बिलियन से $4 बिलियन का बोला, ठीक है हम आप में पैसा लगा देंगे, चाहे वो बाइट आउट था, इक्विटी था, जो भी था, एक कमर्शियल अरेंजमेंट वर्कआउट किया गया। तब जी जेफ बेजोस साहब ने डाली बांजी, नहीं भाई आ कैसे हो यार, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं तो बोल रखा रिलायंस के पास नहीं जाओगे। तो रिलायंस ने तब बोला भाई तूने 1500 करोड़ लिए तो अपने 1700 ले ले, 1800 ले ले, 2000 ले ले, तो अपने पैसे ले निकल, तेरे पैसे से ही तो मतलब है ना। कह रहा नहीं पैसे की बात नहीं है जी, मैं तो आपको रिलायंस को आने नहीं दूंगा इसमें। अब उन्होंने एक क्लॉज डाला था कि सिंगापुर में एक आर्बिट्रेटर बैठता है, आर्बिट्रेशन इंडिया काफी इंटरनेशनल जगहों की सिंगापुर है, कि भाई वहां के आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। वहां गया तो आर्बिट्रेटर ने बोला नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो ठीक है, ये मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। फिर यहाँ एक आध कोर्ट में उनकी जीत हो जाती इसको लेके, आर्बिट्रेशन के लेके। कहानी क्या है, जो इंडियन सिस्टम चलता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अमेरिकन सिस्टम वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैंने चीमा जी को $1 बिलियन देना, तो देना, बात खत्म है, चाहे घर बेच के दो, कुछ दो। अब यहाँ है वो बोला अच्छा आप अपना पक्ष रखो, चीमा जी आप अपना पक्ष रखो, फिर एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से डिसीजन होता है। ये सब चीजें चलती गई। तो अब इनका मतलब क्या था, मैं शॉर्ट में समझूं, इससे बहुत लीगल धाव पेज थे, ये था कि इनको ऐसे सुखा दो
लीव दम हाई एंड ड्राई, जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास आ ही जाएंगे, कंपटीशन खत्म, हम आएंगे। तो 7 अगस्त को जो नेशनल टीवी पे डिबेट हुआ था, मैंने कहा था भाई जेफ बेजोस साहब, आप बताओगे कि आप कैन यू इंश्योर कि फ्यूचर रिटेल बंद नहीं होगा, कैन यू इंश्योर बैंकों को पैसा मिलेगा, कैन यू इंश्योर नौकरियां नहीं जाएंगी, कैन यू इंश्योर एक बड़ा इंडिया की रिटेल को आप सबटॉच नहीं करो, जो आपकी हिस्ट्री रह चुकी है काफी कंट्रियों में, आपकी मंशा वो तो नहीं है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, 1500 लिया, आप बोलो 2000 दे दो, 1500 लगाए 2000 दे दो, पैसा लो निकलो। तो ये आप इनको, ये जो बिल्कुल आपने इसको स्टारवेशन के मोड में डाला, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कहानियां चलती रही जी। फिर कोर्ट में केस गया। अब दिक्कत क्या थी, ये रिलायंस को रोकते रहे, पर जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में केस ये भी आया, बोला भाई ये जो जेफ बेजोस है, ये बैकडोर से इसको कंट्रोल करना चाहता है, इसकी इंटेंशन बिजनेस चलाना है नहीं, बिजनेस चलाना हो तो तेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तू पैसे डाल दे। पैसे उन्होंने डाले नहीं, रिलायंस को डालने दे नहीं रहे, खुद डाल नहीं रहा और रिलायंस को डालने दे नहीं रहा। अब हुआ क्या कि ये जितनी प्रॉपर्टियां थी फ्यूचर रिटेल की, दे वर लीज फ्रॉम रिलायंस। तो रिलायंस जब अंबानी साहब के लगा भाई ये अब ये बिजनेस व्यापार नहीं हो रहा, ये चेस की गेम चल रही है, ये चेस की गेम चल रही है, उन्होंने क्या किया, बोला भैया तुम यहाँ से निकलो, ये सारी प्रॉपर्टियां खाली करो। तो एक कोई लोग कहते हैं इसको एक हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ, ये हुआ, और ये जो पेज फंसाता है जो अमेजोन इसको सुखा के मार रहा था, वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं, नीचे काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया में। अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं हॉस्टाइल टेक ओवर है, ये है वो, पर वो पिछले 3 साल की स्टोरी नहीं देख रहे। मुझे बताइए चीमा साहब, 1500 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता, 200 मिलियन डॉलर डाल के आप इतना बड़ा जिसके हजारों रिटेल आउटलेट, उस पर आप कब्जा करो पेज फंसा के। क्या है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस आउटकम ऑफ कर्मा। आपका काम था पेज फंसाना। अब मुकेश अंबानी जी के बारे में कुछ बोल दो, इधर उधर बोलो तो थोड़ा न्यूज बन जाती है कि जी ऐसा है वैसा है। अब मैं आपको ये एक और चीज बोलूं, आप पीछे मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा था, पीछे ये ऐसे मैं आपको अमेरिकन की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, चाहते क्या। पीछे एलॉन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए, बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा, गाड़ी चाइना में बनाऊंगा और पूरी गाड़ी बनी बनाई इंडिया में लाऊंगा। इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट, मैंने आर्टिकल आपको भेजा भी था। हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आदि कर दो या ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों भाई, तू जमाई है क्या? तेरे लिए क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे लिए हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। फिर यहाँ बनाएगा कौन और यहाँ बनाएगा, और जो बनाए वो पागल है क्या यहाँ पे? अगर आपके लिए एक एक्सेप्शन करते हो, कल को आप कोर्ट में जाओगे, बोलोगे इसके लिए एक्सेप्शन, मेरे लिए क्यों नहीं? और इस पे खूब बहस हुई। अब उन्होंने क्या कर दिया चीमा साहब, उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया जी मैनू ना जी काम नहीं करने दे रहे, ऐसे डाल दिया। अब जो हमारे विरोधी अपोजिशन पार्टी सब आ गए, ओ यार तू मेरे यहाँ आ जा, तू मेरे यहाँ आ जा, तू मेरे यहाँ आ जा। तब मैंने एक चीज बोला, मैं कहा यार तुम्हारे यहाँ जो इम्पोर्ट ड्यूटी, तुम अलग कंट्री हो क्या? वेस्ट बंगाल अलग कंट्री है क्या? पंजाब अलग कंट्री है क्या? ये तेलंगाना अलग कंट्री है क्या? इम्पोर्ट ड्यूटी तो कंट्री की है ना, सेम लगेगी, पॉलिसी तो सेम है, आपके लिए तो बदलेंगे नहीं। अब अगर एलॉन मस्क को लफड़ा सॉर्टर होना करता, यहाँ आता बात करता, ट्विटर पे नहीं खेलता ना चीमा साहब, ट्विटर पे तो पॉलिटिक्स होती है, तो कमर्शियल मसले तो सेटल होते नहीं। उसने कहा थोड़ी आग वाग लगा दो, थोड़ा गेम खेलो, देखा क्या होता है। फिर मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, आपको भेजा था, और नेशनल टीवी पे मैंने सीरियसली समझा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। चीमा साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात बोला, अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा। कल को तो ऐ ना कर ले कि पार्ट लिया है चाइना से और यहाँ जोड़ दे, कह रहे। और गेम क्या था? गेम यही थी चीमा साहब, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है 7.5% ऑफ जीडीपी कंट्रोल करता है, सबसे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जॉब्स देता है रियल एस्टेट के बाद। अब उनका आइडिया था कि इसमें घुस जाओ, गाड़ी वाड़ी लाओ, चाइना से गाड़ी बना के लाओ, क्योंकि आज उनकी 50% सेल चाइना से आती है। नाम का अमेरिकन ब्रांड है, नेटवर्थ इज डिपेंडिंग ऑन रेमो करम ऑफ सीसीपी। पीछे उन्होंने खींच दिया था तो 60% वेल्थ गिर गई थी इनकी। और तब आपको याद होगा जी जिंग पे बहुत कसीदे पड़ रहे थे, बड़ी जी बड़ा अच्छा है, क्रिप्टो करेंसी बड़ी। दुनिया को अचंबा हुआ कि ये चाइना की क्रिप्टो करेंसी के मुंह को क्यों सपोर्ट कर रहा है। पर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, उस वीडियो को देखिए, सारी उसमें समझा करता क्यों था। जैसे ही इसको मना हो गया, भाई साहब चीमा जी ये तो ठंडे हो गए, इनके तो वही हो गए। अब ऐसा नहीं इसके पास पैसे नहीं, ऐसा ये आ नहीं सकता। अब इसको ये था पॉलिटिकल पॉन। अब गेम क्या थी चीमा साहब, जैसे एक थ्रेशोल्ड पे इंडस्ट्री पहुंचती, एक सेल पहुंचती, पीछे सीसीपी इसको लगाता 2-4-5 बिलियन डॉलर, ये एकदम 30% प्राइस गिरा देता, 40%। उससे क्या होता, जो
लोकल इंडस्ट्री है वो होती पूरी वाइप आउट। यही हो रहा है यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों में। चाइना इज वाइपिंग आउट द लोकल इंडस्ट्री प्राइस गिरा के। जैसे तो इंडस्ट्री वाइप आउट हो गई तो सड़क तो आप बनाओ, टैक्स पेयर के पैसे से वहां पर गाड़ी कहां से आएगी? चाइना से। कंट्रोल कौन करेगा? सीसीपी। तो तभी वो भाई साहब ट्विटर पे आके आ रहे थे, तो मैंने कहा मस्क मुस्की और छोड़ यार, काम करना तो यहाँ आओ, बात करो, ऐसी ट्विटर पे नहीं, खेल नहीं होते। और अगर आपको लगता है कि यहाँ किसी को समझ नहीं आता, यहाँ सारे बेवकूफ बैठे हैं, भाई ऐसी बात नहीं है। पूरा एक एक लाइन बाय लाइन हमने चिट्ठा खोला था, गार्डियन में आर्टिकल भी आया था, कवर भी किया था। फलस्वरूप नतीजा उसका ये है, आज बोला 1 बिलियन या 500 मिलियन का शायद तू कंपोनेंट, जब ये नहीं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं करेगा, वो तुझे कंपोनेंट यहाँ से खरीदने पड़ेंगे, आ जाओ, आपका स्वागत है। पर आपको बिजनेस करना, कहने का मतलब ये चीमा साहब, एक है बिजनेस, अब बिजनेस करिए। यहाँ बिजनेस करती है, सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना से भी ज्यादा यहाँ आता है। बट अगर आपको ये पॉलिटिकल गेमबाजी करनी है तो यार वही वाली बात है ना, तुम्हारे घर में घुस के मतलब तुम्हें ही ठोकूंगा, तुम्हें ही पीट दूंगा, और मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारा जूता, तुम्हारा सर, ये तो नहीं।